जैसे आपने उम्रे का मैंने आपको बताया कि आपको उम्रे का इहराम पहनना है, तो ये हज तमत्तु के एतबार से आपने सिर्फ उम्रे की नियत की है। फिर आप जब उम्रा कर लेंगे, हल्क वगैरह करा के हालत इहराम से बाहर होंगे, फिर 8 ज़ुल्हिज्जा को आपको हज का मज़ीद इहराम यानी दोबारा नियत करके हज का इहराम पहनना होगा। तो अब आप जहाज़ में बैठ चुके थे, हमने आपको बताया। अब आप जब दो सूरतें हैं यहाँ पर, बाज़ औक़ात तो फ्लाइट आपकी होती है मदीना मुनव्वरा की। अगर तो किसी की मदीने की फ्लाइट है तो हमारा मशवरा होगा फिर आप घर से इहराम हरगिज़ ना पहनें, आप आम कपड़ों में जाएं मदीना मुनव्वरा, चाहे दरमियान में मीक़ात आ रही हो, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लें कि आप मदीना पहुंचते हैं और बीच में बताया जाता है मीक़ात है, तो फिर मदीने से मक्के आते हुए भी मीक़ात है, ज़ुल्हुलैफ़ा कहलाती है। अब यार अली भी कहते हैं, वहाँ मस्जिद है, बसें वगैरह रुकती हैं, वहाँ पे आप वसूल करते हैं, इहराम पहनते हैं। तो गोया कि दो मीक़ातें आ जाती हैं बाज़ लोगों की, और जब दो मीक़ातें आएँ तो फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है, अफ़ज़ल ये है कि आप पहली मीक़ात से पहले ही इहराम पहनें। लेकिन बहुत मुश्किल होता है, 8 दिन तो आपको मदीने में गुजारने हैं, फिर वहाँ पे एहतियातें कैसे करेंगे। और गैर अफ़ज़ल सूरत ये है, और बिल्कुल जायज़ है, इसमें गुनाह नहीं है कि आप पहले नॉर्मल कपड़ों में, आम कपड़ों में पहुंच जाएं मदीना मुनव्वरा, वहाँ टाइम गुजार कर फिर जब आप वहाँ से मक्के आएँ तो फिर आप वही जो मैंने इहराम की पूरी तफ़सील ज़िक्र की है, उम्रे का इहराम फिर पहनेंगे आप, और फिर दरमियान ज़ुल्हुलैफ़ा से पहले नियत कर लेंगे, फिर मीक़ात क्रॉस करके आप मक्के में दाखिल होंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो अब आपको पहले तय करना है, आपको मालूम करना है कि आपकी फ्लाइट किधर जा रही है, उसके एतबार से आपको करना होगा। अब फ़र्ज़ कर लें कि आपकी फ्लाइट डायरेक्ट जद्दा जा रही है, तो जो खास तौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान से जाते हैं तो बीच में मीक़ात आती है, इसलिए मैंने आपको बताया कि जहाज़ में आपको नियत कर लेनी है। जद्दा एयरपोर्ट पर जब उतरते हैं रश बहुत ज़्यादा होता है और कस्टम पे काफ़ी टाइम लग जाता है, आपको अपने कागज़ात चेक करवाने में, दीगर चीज़ों में, अपना सामान वसूल करने में, तो उसमें आप घबराएं नहीं। यही इसलिए मैंने शुरू में आपको अर्ज़ किया था कि हमें सब्र और तहम्मुल की पहले से ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। जाने से पहले अपने गुस्से को ज़ब्त करें, अपनी ज़बानों को हमारी बहनें बंद करें खास तौर पर, और जो हाथ छुट आदमी है कि फ़ौरन हाथ छोड़ देते हैं, लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, ज़बान से मुग़ल्लज़ात बकना शुरू करते हैं, वो कंट्रोल कर लें अपने आप को, कोशिश करें रियाज़त करके, मुजाहिदा करके, ताकि वहाँ जाकर आप ना तमाशा बनाएं, ना खुद तमाशा बने और अपने सवाब को ज़ाया ना करें। वहाँ से फारिग होकर आपको सब बता दिया गया होगा कि बसें आप तमाम किराया दे चुके हैं, रहाइश वगैरह दे चुके हैं, वो सब आपको फिर आपको होटल तक पहुँचा देंगी। बसें वगैरह बाहर निकलेंगे, पहुँच जाएंगे। मक्का मुकर्रमा पहुँचे, जब शहर पर नज़र पड़े तो अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, और बिल्कुल ऐसे हमें जाना चाहिए कि जैसे हम एक मुजरिम हैं, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। आप तो अच्छे लोग, मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि हम गुनाहों से आलूदा लोग वहाँ पहुँचे तो अल्लाह की बारगाह से नजात का, बख्शिश का, मग़फ़िरत का परवाना लेने पहुँचे। और यकीनी सी बात है कि अगर मुजरिम हो और वो फिर भी खिलखिला के हंस रहा हो और विक्ट्री के निशानात बना रहा हो और मस्तियों में लगा हो, तो आप कहेंगे बहुत ही हया से खाली आदमी है कि मुजरिम और ऐसी हरकतें कर रहा है। तो अब मादरत के साथ बुरा नहीं मानिएगा कि हम जाते हैं मक्के में और वहाँ जाकर सेल्फियाँ बना रहे हैं और अजीब-व-गरीब हरकतें कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें मक्के में दाखिल होना चाहिए नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, अपने साबिक़ ज़िंदगी के गुनाहों को याद करें और होटल तक पहुँचे। बाद लोग जल्दी करते हैं कि हम जल्दी से जाकर उम्रा कर लें। हमारा मशवरा ये होगा कि इबादत जितने सुकून से और यकसुई के साथ की जाती है, उतनी अल्लाह तबारक व तआला आपको बरक़ात से नवाज़ेगा, उतनी ही इबादत में आपका दिल माइल होगा, कोफ्त कम से कम होगी। और आप अगर अभी जाएंगे तो पहले वो आप थक चुके हैं और सीधे जाके उम्रा करें। बाद लोग कहते हैं जल्दी से उम्रा कर लो ताकि इहराम की पाबंदी से बाहर आए, उनको बड़ी कोफ्त हो रही होती है। लेकिन आप ये इबादत करने आए हैं या इबादत का बोझ सर से उतारने आए हैं, ये थोड़ा सा देख लें। इसलिए हमारा मशवरा है कि आप पहले जाएं, होटल में आराम करें, फिर इसके बाद खाएं पिएं, फ्रेश हो जाएं, बिल्कुल, फिर नहा लें। आप हालत इहराम में नहाना मना नहीं होता, लेकिन एहतियात करें, हमारी बहनें भी खास तौर पे बाल वगैरह ना टूटे, कोशिश करें। आप बिल्कुल नहा सकते हैं, लेकिन वही इहराम की चादरें पहनेंगे, दूसरी चादरें नहीं पहनेंगे। और हमारी बहनें वही लिबास पहने जिसमें आपने नियत की है कि उसमें खुशबू वगैरह लगी होगी। अगर आपने दूसरा लिबास बदल लिया और उसमें खुशबू लगी तो याद रखें दम लाजिम हो जाएगा, क्योंकि जिन चादरों में आपने नियत की है या हमारी बहनों ने जिस लिबास में नियत की है उस पर जो आपने खुशबू लगाई थी, उनमें चूंकि आपने नियत कर ली वो माफ, लेकिन आपके और लिबास या और इहराम की चादरें उसमें खुशबू लगी हुई है और अभी आप उनको पहन लेंगे तो ये हालत इहराम में नया लिबास पहनना कहलाएगा और इस पर आपके दम लाजिम होगा। तो लिहाजा पहले आराम कर लें, इसके बाद फिर आप तशरीफ ले जाएं। अफजल ये है कि आप बाबू सलाम से दाखिल हों, ये मालूम कर लीजिएगा। और जब आप अंदर दाखिल हो जाएं तो पहले सीधा कदम मस्जिद के अंदर रखें, दुआ पढ़ें, फिर काबतुल्लाह पे जब आपकी पहली नज़र पड़े तो अफजल ये है कि आप दुआ मांगे, क्योंकि जब काबतुल्लाह पे जब पहली निगाह पड़े दाखिले में तो आप दुआ मांगे, कबूलियत के बहुत ज़्यादा इम्कानात होते हैं। अच्छा, वहाँ पर पहुँचने के बाद फिर मेरा मशवरा ये है कि जब आप जाने लगे तो होटल में ही उम्रे का पूरा तरीका किसी किताब से अच्छी तरह पढ़ लें। जो आपकी फैमिली है या आपका पूरा ग्रुप है उसे एक दफ़ा पूरा समझा दें कि अभी हम जब उम्रे के लिए जा रहे हैं तो क्या क्या करना होगा। वो जरा मुस्तहज़र हो जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं ज़हन में मसाइल, तो आसानी होती है।